आज की क्लास में देखो शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण कहते किसे हैं? इसको इंग्लिश में वर्टिकल अपोजिट एंगल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, तो उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? शीर्षाभिमुख कोण। जैसे देखिए, एक रेखा AOB है, दूसरा COD है, जो एक दूसरे को O पर काट रही है, तो उसके आमने सामने के जो कोण है, कोण AOD और कोण BOC, ये जो है कि शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिए, वही है, लिखा गया है, ठीक है। अब प्रमेय, आपका जो छठवां चैप्टर उसमें प्रमेय है। अब यहीं से स्टार्टिंग होगी। इसमें हम लोग जो दिया रहेगा उसको लेंगे, जो सिद्ध करना रहेगा उसमें रहेगा, और जिसे प्रूफ करना रहेगा, ठीक है ना। जैसे दिया है प्रमेय है एक, यदि दो रेखाएं, ये सबको याद होना चाहिए, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए, दिया है, हमें दिया है कि स्टार्टिंग में देखिए, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये दिया है कि दो रेखाएं हैं जो प्रतिच्छेद करती हैं, तो हो गया दो रेखाएं AB और CD है जो एक दूसरे को ऊपर काटती है। हमें सिद्ध क्या करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण है कोण AOD बराबर है BOC, और है कोण AOC बराबर BOD, ठीक है। उसी चीज को मैंने लिखा है। अब इसका उत्पत्ति देख लीजिए। अब ये बताइए, हमें उत्पत्ति में सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि AOB एक सरल रेखा है। जब एक सरल रेखा हुआ तो कल मैं बताया था कि एक सरल रेखा के एक तरफ के कोणों का योग 180 अंश होता है। उसी को रैखिक युग्म अवग्रही कहते हैं। यदि दो कोण हैं, एक रेखा के एक तरफ यदि दो कोण बनते हैं और उनका योग 180 अंश है, तो रैखिक युग्म अवग्रही कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, AOB एक रेखा है, उसके एक तरफ बने कोण का योग हो जाएगा कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर 180 अंश, जिसको रैखिक युग्म अवग्रही के रूल से लिखा गया है, ठीक। इसी प्रकार COD भी एक सरल रेखा है। देख लीजिए फिगर में, COD एक सरल रेखा है। इसके एक तरफ कोणों का योगफल भी इसका मान होगा 180 अंश रैखिक युग्म अवग्रही से। ये भी हो जाएगा BOC, देखिए BOC और BOD, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। किस रूल से? रैखिक युग्म अवग्रही से, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, दोनों का राइट जो है बराबर है, 180 है। इसका मतलब लेफ्ट भी बराबर होगा। जब दो समीकरण हो और दोनों का एक साइड यदि इक्वल है तो दूसरा साइड भी क्या होता है? इक्वल होता है। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए, बराबर के दोनों साइड, कोण BOD भी है, इधर भी BOD है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा कोण AOD और इधर बचेगा कोण BOC, ये दोनों बराबर हो गए। देखिए, पहला ये प्रूफ करना था, ठीक है, ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं इस कोण को, CAOC और BOD। इसमें क्या करेंगे? इसको ले लीजिए, इधर वाला ले लीजिए, ठीक है, और फिर इसको ले लीजिए, इधर वाला ले लीजिए, तो हाई दोनों में आएगा, कट जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये भी सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, प्रूव्ड हो गया।